अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। मध्य प्रदेश में सरकारी परियोजना और जमीन अधिग्रहण के नाम पर नेता और अफसरन के गठजोड़ कौनमेर से भारी गड़बड़ी करत है कर ताजा उदाहरण ऊर्जा धानी सिंगरौली में सामने आवा, जहां कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री, राज्यसभा सदस्य, मेयर और पूर्व विधायकन के द्वारा बड़ी परियोजना और कंपनी के खातिर जमीन अधिग्रहण के फायदा उठावे के खातिर रातों रात औने पौने दाम में करोड़न के जमीन खरीद लीन गए। खास बात यह है कि यह जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना से ठीक पहले खरीदी गई, कबो यहाँ रहे नहीं, बावजूद है कि अफसरन के द्वारा मुआवजा पारित कर दीन गा। विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचायत सभा का प्रणाम करी थे शुरू करी थी। बड़ी खबर से बता दें कि एक न्यूज चैनल के रिपोर्ट के मुताबिक पड़ताल में पता चला है कि परियोजना के आसपास की जमीन बेचे के खातिर पूरा रैकेट काम कर रहा है। यहाँ के 5 परियोजना में करीब 740 करोड़ के भ्रष्टाचार हुए के बाद सामने आई है। यह रैकेट बड़ा मुआवजा के लालच दे के जमीनन के सौदा कर रहा है। सिंगरौली में बता दी कि अब 8 ऐसी परियोजना चल रही हैं। 6 जून 2021 का धिरौली कोल माइंस में भू अर्जन की प्रक्रिया शुरू हो रही। स्थानीय किसान सुरेश शाह और अन्य से कमलेश्वर पटेल जो कि पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के रहे हैं, भाई अजीत सिंह के नाम 13 फरवरी 2022 का 1 एकड़ जमीन 32 लाख रुपये में खरीदी गई। 2 दिन बाद कलेक्टर के द्वारा धारा 11 के प्रकाशन किन गा, जिसके बाद अजीत सिंह का 3 करोड़ रुपया के मुआवजा पारित भा। यही कोल माइन में पटेल के पत्नी प्रीति पटेल, बेटा ईशान पटेल, बेटी ईशा पटेल और भाई अजीत सिंह के ग्राम आमडांड, बासी बैरदा और अमरई खो के जमीन करीबी के नाम करवाए के 3 करोड़ के मुआवजा स्वीकृत करवागा। कमलेश्वर पटेल के भाई अजीत सिंह के द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा कई का जमीन लीन गई है, इमा गलत का है, इमा निवेश करा था, यहाँ कई नेता और अफसरों के जमीन है। जबकि राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह के पुत्र लवलेश रतन, कुलशेख रतन, भाई भतीजा भतीजी के अलावा पीए के पत्नी और करीबी के नाम पर सिंगरौली रेल बधा मिलिया सुरीलिया धिरौली कोल माइंस परियोजना में करीब 20 करोड़ के मुआवजा लेगा। इनके द्वारा परियोजना शुरू होने के बाद खेतीहर जमीन खरीदी गई और ऊपर थोड़ा बहुत निर्माण करवाए के मुआवजा लेगा। इस संबंध में अजय प्रताप सिंह और उनके पीए से बात करे की कोशिश की गई, पर उनके द्वारा जवाब नहीं देगा। मेयर रानी अग्रवाल के प्रजनन के नाम पर बता दें कि मुआवजा मिला है। यही मेयर से पूर्व विधायक सरदेंदु तिवारी के बेटा और बेटी के नाम पर 14 लाख के मुआवजा पारित हो चुका है। सिंगरौली में रानी अग्रवाल के देवर बेटा का जो जमीन पर मुआवजा मिला है वह दूसरे के बताई जाती। जानकारी के मुताबिक रानी अग्रवाल के बेटा संस्कार स्वागत अग्रवाल के नाम से मुआवजा मिला है। यह जमीन पेडरवाह गांव में भोलानाथ पुत्र रामधानी कुर्मी के रही। अमिलिया कोल माइंस के मुआवजा 2009 में पारित हुए के बाद कंपनी के पुनर्जन 31/8/2019 का अवार्ड पारित किन गया, जिनमें 1778 मकान जोड़े के साथ 67 करोड़ रुपये के मुआवजा बढ़ावा। 90% लोगों का दूसर के भूमि पर मुआवजा मिला, जो उनके भू अर्जन एक्ट के उल्लंघन है। जानकारी के मुताबिक जो लोग यहाँ सालन से निवास कर रहे हैं उनका अब तक मुआवजा नहीं नसीब भाई। कुछ लोग अबहिनो मुआवजा खातिर भटक रहे हैं। राजधानी भोपाल रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर श्री राम तिवारी के मुताबिक एमपी में भू अर्जन एक्ट 2013 के तहत परियोजना के नोटिफिकेशन जारी होने के पहले तक जमीन खरीदी जा सका थी। एक बाद खरीदी या निर्माण पर रोक लग जाती। बाहर से आए के लोग जमीन खरीद सका था। कलेक्टर परियोजना तैयार होने से पहले जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगा सका था, लेकिन कानून में प्रावधान न होने के कारण मुआवजा लेके खातिर सिंगरौली जैसन जमीनन के खरीद फरोख्त बिजनेस बन चुका है। यहाँ लोग इन्वेस्ट करा था। दूसर कई सिंगरौली तत्कालीन एसडीएम के मुताबिक अगर सर्वे में जमीन के व्यक्ति के नाम पर है तो उनका मुआवजा मिली। यहाँ नेता की जमीन रही है, वजह से इनका अवार्ड देना है। सर्वे में जमीन के वैल्यू के हिसाब से मुआवजा बना है। यह कहा है तत्कालीन एसडीएम राजेश शुक्ला के। सजग रही, सतर्क रही, रखिए अपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल दे। इजाजत, प्रणाम।